चलिए आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड न्यू वीडियोस मिलते रहें। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप को समझते हैं पहले एग्जाम्पल से। देखिए आप लोग जो है लड़की को मेकअप करते हुए देखते होंगे। अगर लड़की बिना मेकअप की रहती है तब देखिए, और जब लड़की मेकअप कर लेती है उसके बाद देखिए तो बहुत अंतर लगेगा। मेकअप से पहले वह बंदरिया लगेगी और मेकअप के बाद बिल्कुल हीरोइन की तरह लगेगी। तो हीरोइन की तरह लगने का कारण क्या था? आखिर क्या चीज आ गया? ऐसा फेस में क्या चीज लगाई कि वह हीरोइन की तरह दिखने लगी? पाउडर न लगाई होगी, क्रीमें न लगाई होगी। तो वह पाउडर क्रीम जो था उसके फेस को क्या कर दिया? अट्रैक्टिव बना दिया। पहले जो है बिना मेकअप की थी तो बिल्कुल बेकार लगती थी, नहीं देखने में अच्छी लगती थी। लेकिन जैसे ही वह क्रीम लगाई, पाउडर लगाई तो उसका फेस अट्रैक्टिव बन गया, मतलब देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगने लगी। तो उसको अट्रैक्टिव कौन बनाया? वह क्रीम बनाया, पाउडर बनाया, वह मेकअप बना दिया। तो सेम टू सेम फंक्शनल ग्रुप वही है। फंक्शनल ग्रुप भी है जो है वह पाउडर ही है, क्रीम ही है। लड़की का पाउडर और क्रीम इक्वल टू फंक्शनल ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। फंक्शनल ग्रुप जो है वह लड़की के क्रीम और पाउडर के बराबर है। तो जैसे ही पहले क्या था कि वह जो है उतना स्मार्ट नहीं दिखती थी, लेकिन पाउडर लगाने, क्रीम लगाने के बाद, मेकअप करने के बाद वह जो है बिल्कुल सुंदर दिखने लगी, परी की तरह दिखने लगी। तो परी का दिखने का कारण क्या था? पाउडर था। क्या वह पहले जो दिखती थी उसी तरह अभी भी दिख रही है मेकअप करने के बाद? नहीं, उसमें बहुत सारा चेंजिंग आ गया। मतलब पहले जो गुण था उसका, पहले जो वह दिख रही थी वह बिल्कुल अब नहीं रहा। उसके गुण में क्या आ गया? चेंजिंग आ गया। उसके प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आ गया। तो सेम टू सेम फंक्शनल ग्रुप वही है, मेकअप है। मेकअप, पाउडर, क्रीम है फंक्शनल ग्रुप कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन्स है या फिर कार्बन कंपाउंड्स है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वह अनरिएक्टिव होते हैं। वह रिएक्टिव नहीं होते हैं। जैसे ही उसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप के साथ उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। किसको? हाइड्रोकार्बन्स को, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को या फिर कार्बन कंपाउंड को। कोई भी कार्बन कंपाउंड हो उसको फंक्शनल ग्रुप से जैसे ही इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, फंक्शनल ग्रुप के साथ मिलवाया जाता है, जैसे लड़की को पाउडर के साथ मिलवाया, क्रीम के साथ मिलवाया, उसी तरह अगर हाइड्रोकार्बन्स को किसके साथ मिलाया? फंक्शनल ग्रुप के साथ मिलाया, तो उसके फंक्शनल ग्रुप के बाद जो है जो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, वह रिएक्टिव जो है काफी ज्यादा हो जाता है और उसका प्रॉपर्टी जो है जो पहले वाला कंपाउंड था उससे बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि अभी देखिए कि लड़की जो है बिना मेकअप का उतना अट्रैक्टिव नहीं थी, वह बेकार दिख रही थी, बंदरिया की तरह दिख रही थी। लेकिन जैसे ही मेकअप की तो वह कैसी दिखने लगी? अट्रैक्टिव दिखने लगी, रिएक्टिव हो गई। रिएक्टिव मतलब क्या? तुरंत रिएक्ट, मतलब देख करके जो रिएक्ट करते हैं हम लोग, किसी को देखते हैं ना, रास्ते पे चलते हैं, देखते हैं और तुरंत रिएक्ट करते हैं, ओ कितनी सुंदर है। तो वही क्या है? रिएक्टिव है। रिएक्टिव मतलब क्या? हाइड्रोकार्बन में जैसे ही फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो वह काफी ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। तो क्रीम प्लस पाउडर इक्वल टू फंक्शनल ग्रुप। याद रखेंगे, लड़की का
लड़की का क्रीम और पाउडर या फिर मेकअप बराबर फंक्शनल ग्रुप। चलिए डिफिनेशन देखते हैं। एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स विच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टीज और फंक्शंस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। यही तो बताए थे कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है, फंक्शनल ग्रुप वह एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं। एटम भी हो सकते हैं या फिर एक से अधिक एटम का ग्रुप भी हो सकते हैं, और उसको जैसे ही कार्बन कंपाउंड के साथ अटैच किया जाता है, कार्बन कंपाउंड के साथ अटैच किया जाता है किसको? फंक्शनल ग्रुप को। मतलब लड़की के साथ पाउडर, लड़की के फेस पे जैसे ही पाउडर लगाया जाता है तो लड़की जो है अट्रैक्टिव दिखने लगती है। उसी तरह से कार्बन कंपाउंड में जैसे ही फंक्शनल ग्रुप अटैच किया जाएगा, फंक्शनल ग्रुप के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, तो जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा फंक्शनल ग्रुप अटैच होने के बाद, उसका प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो जाएगा और वह हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। जैसे लड़की जो है अट्रैक्टिव पाउडर लगने के बाद दिख रही थी। तो एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम विच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्टिव। मतलब कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले रिएक्टिव नहीं था, जैसे ही फंक्शनल ग्रुप आया तो वह रिएक्टिव हो गया। तो वही एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या कहलाएगा? एटम या ग्रुप ऑफ एटम, पाउडर या क्रीम क्या कहलाएगा? मतलब एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। दूसरा डिफिनेशन अगर वो याद नहीं हो तो ये भी याद रख सकते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनरिएक्टिव होता है। अनरिएक्टिव मतलब वह रिएक्ट नहीं करता है। जैसे ही उसको फंक्शनल ग्रुप के साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, फंक्शनल ग्रुप के साथ जान पहचान करवा दिया जाता है, मतलब अटैच करवा दिया जाता है, तो वह जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वह रिएक्टिव हो जाते हैं और उसका प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। किससे? पहले वाले कंपाउंड से। फंक्शनल ग्रुप लगने के बाद प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? उसका गुण जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा पहले वाले कंपाउंड से। तो एन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज अनरिएक्टिव होते हैं, बट वी इंट्रोड्यूस सम अदर एटम। लेकिन अगर कुछ अलग एटम के साथ उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बिकम वेरी रिएक्टिव, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। दिस अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कार्बन कंपाउंड, वही जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं कार्बन कंपाउंड में, वही क्या कहलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। एल्कोहल ग्रुप एग्जांपल देखिए, द एल्कोहल ग्रुप OH प्रेजेंट इन इथेनॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है OH, ये ग्रुप ऑफ एटम से बने हुए हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है, तो ये ग्रुप ऑफ एटम हो गए, तो इसको कहते हैं एल्कोहल। OH एल्कोहल ग्रुप होता है। वहां देखिए C2H5OH लिखा हुआ है, C2H5। अगर C2H5 की बात करें तो इसको कहते हैं इथाइल कहते हैं इथाइल। जैसे ही इसमें C2H5 और OH आ जाए तो ये हो गया इथाइल एल्कोहल हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ इंट्रोड्यूस करवाए इसको, फंक्शनल ग्रुप के साथ इसको जैसे ही इंट्रोड्यूस करवाए, मतलब अटैच करवाए, तो क्या बन गया? इथाइल एल्कोहल, जिसको IUPAC नेम इथेनॉल भी होता है। इथेनॉल इथाइल एल्कोहल को इथेनॉल भी बोलते हैं, NOL। तो इसका प्रॉपर्टीज इससे हमेशा क्या होगा? डिफर होगा। डिफर मतलब क्या? अलग होगा। इसका प्रॉपर्टीज, इथेनॉल का प्रॉपर्टीज इथाइल से हमेशा क्या होगा? अलग होगा। दूसरा देखिए एल्डिहाइड ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप के ही एग्जांपल है। एल्डिहाइड ग्रुप CHO किसके अंदर आते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर आते हैं। तो एल्डिहाइड ग्रुप जैसे ही देखिए यहाँ HCHO लिखा हुआ है, HCHO इसका नेम होता है मिथेनॉल, NaL नल। वो नॉल था, इथेनॉल था, O था, लेकिन इसमें क्या है? A है, मिथेनॉल।
तो मिथेनॉल का फॉर्मूला आता है HCHO। HCHO। जैसे ही ये CHO फंक्शनल ग्रुप आया, कहाँ आया? मीथेन में जैसे ही फंक्शनल ग्रुप CHO आया, उसके मीथेन को CHO से इंट्रोड्यूस करवाए तो क्या बना लिया? मीथेनॉल बना लिया। मिथेनॉल का प्रॉपर्टीज हमेशा अलग होगा, किससे? मीथेन से। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं। एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं। जब किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है या अटैच किया जाता है उसके साथ, तो नए कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है वह काफी ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है और उसका प्रॉपर्टीज भी पहले वाले कंपाउंड से अलग होता है। तो वही जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिसके कारण प्रॉपर्टीज डिफर हुआ है, जिसके कारण प्रॉपर्टीज क्या हुआ है? अलग हुआ है, वही कारण क्या कहलाएगा? कारण फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। फंक्शनल ग्रुप एटम या ग्रुप ऑफ एटम को कहते हैं। तो समझ गए होंगे कि फंक्शनल ग्रुप इक्वल टू मेकअप किसका? गर्ल्स का। मेकअप जैसे ही की तो क्या हो गया? वह रिएक्टिव हो गया, मतलब क्या? वह अट्रैक्टिव हो गई और उसका जो पहले जो उसका प्रॉपर्टीज था या गुण था उससे बिल्कुल अलग दिखने लगी। तो अलग दिखने लगी तो किसके कारण हुआ? मेकअप के कारण हुआ। तो मेकअप मतलब क्या? फंक्शनल ग्रुप आ गया। लड़की के अंदर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो वह क्या हो गया? फेस अट्रैक्टिव हो गई। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। अब इसके बाद जो है, अभी हम लोग बात करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के टाइप्स के। फंक्शनल ग्रुप के कितने टाइप्स होते हैं उसको देखेंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन 1 बाय 1 होगा। अभी हम लोग इसका टाइप्स देखेंगे, कितने प्रकार के जो है फंक्शनल ग्रुप होते हैं। चलिए अब देखते हैं सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो उसका प्रॉपर्टीज जो है पहले वाला जो कंपाउंड था उसके प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग हो जाता है। अभी हम लोगों ने इसका डिस्कस किया। अब देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आकर के प्रॉपर्टीज को डिफर कर देते हैं। देखिए, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर कार्बन कंपाउंड है उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहला ग्रुप जो होता है वह हैलो एल्केन होता है। हैलो एल्केन को X से रिप्रेजेंट किया जाता है। X के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लिया जाता है। X के जगह हमेशा क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई भी एक लिया जाता है। जब हैलो एल्केन पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है पार्ट, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइड किया गया है डिफरेंट पार्ट्स में, उसमें एक होता है हैलो एल्केन। हैलो एल्केन में जब पढ़ेंगे तो फंक्शनल ग्रुप हैलो एल्केन का यूज हुआ रहेगा। तो हैलो एल्केन जब पढ़ाएंगे तब देखेंगे आप लोग कि कैसे यूज किया गया है फंक्शनल ग्रुप हैलो ग्रुप का। तो हैलो ग्रुप में जो है, हैलो ग्रुप को वैसे X से रिप्रेजेंट किया जाता है। X के जगह Cl, Br या फिर I आता है। दूसरा होता है एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल, अब देखिए एल्कोहल क्या होता है। एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वह OH होता है। और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें अगर OH ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप है, OH आपको दिख जाए तो आप लोग कह सकते हैं कि यह किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? एल्कोहल ग्रुप से। जैसे कि C2H5OH है तो C2H5OH ये क्या हो गया? इथाइल एल्कोहल हो गया।
अगर इसमें पूछे फंक्शनल ग्रुप क्या है तो OH है। OH किस ग्रुप से आया है? अल्कोहल से आया है। अल्कोहल का ही ना होता है OH। तीसरा होता है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप जो है, एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मूला होता है CHO। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गए हैं और CHO आपको दिख जाए, कहीं भी आपको क्या दिख जाए? CHO, तो CHO दिख जाए तो आप क्या कहिएगा? किस ग्रुप से ये बिलोंग कर रहा है? फंक्शनल ग्रुप से तो बिलोंग कर ही रहा है। फंक्शनल ग्रुप में कौन से फंक्शनल ग्रुप से? एल्डिहाइड ग्रुप से। एल्डिहाइड ग्रुप का सिंबल हमेशा CHO होता है। CHO देख करके आप पकड़ सकते हैं कि ये जो है, ये जो कंपाउंड है, ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब फोर्थ होता है कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप का सिंबल होता है CO। कीटोन ग्रुप का सिंबल CO होता है। तो आप अगर कंपाउंड बहुत सारे हैं, अगर उसमें कहीं भी CO आपको दिख जाए बीच में, कीटोन का हमेशा यूज किया जाता है बीच में। ये सब जो होता है CHO, ये सब लेफ्ट साइड रहता है, और ये सब, ये जो है कीटोन ग्रुप, ये हमेशा किधर रहता है? बीच में ही रहता है। बीच में कहीं भी एक कार्बन के बाद CO का यूज किया जाता है। तो CO आप देख लेते हैं, और CO का जो है, देखिए स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, CO को यूज करेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच CO को अगर यूज करते हैं तो आप स्ट्रक्चर इस तरह से लिखते हैं। तो कीटोन ग्रुप आप पहचान गए कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में CO लिखा हुआ है तो आप कहिएगा कि फंक्शनल ग्रुप तो है ही CO, लेकिन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? कीटोन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, या एसिड लिख लीजिए, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसका जो फॉर्मूला होता है COOH होता है। अब कहीं भी COOH देख लीजिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर आपको पूछ दे कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है तो COOH है फंक्शनल ग्रुप। और किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? COOH होता है। अब देखिए एल्कीन ग्रुप। एल्कीन ग्रुप जो है, दो कार्बन अटैच रहते हैं हमेशा डबल बॉन्ड से। देखिए एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होता है। तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगे होते हैं। तो ये एल्कीन ग्रुप है। तो दो कार्बन एटम अगर डबल बॉन्ड से अटैच है तो क्या कहेंगे? किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है लगे हुए उस कंपाउंड के साथ, फंक्शनल ग्रुप जो अटैच हुए हैं, वह फंक्शनल ग्रुप किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? एल्कीन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। अब देखिए एल्काइन ग्रुप। एल्काइन ग्रुप किसको कहेंगे? अगर दो कार्बन एटम अगर ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है, ट्रिपल बॉन्ड से, एल्काइन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड का यूज किया जाता है। अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए और दो कार्बन एटम दिख जाए अटैच, तो आप कहिएगा फंक्शनल ग्रुप है। इसमें फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्काइन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप? एल्काइन ग्रुप। तो आप लोग फंक्शनल ग्रुप समझ गए होंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और कैसे पहचानेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप का यूज किया गया है या फिर फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर है। जैसे कि मान के चलिए C2H5 से बनता है C2H5OH, ठीक है। इसमें तो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें नहीं है। ये क्या है? इथाइल है। और OH जैसे ही लग गया तो ये क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल हो गया। इसमें तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है। अगर पूछे कि फंक्शनल ग्रुप बताइए इसमें कौन सा है, तो OH है। पूछेगा किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो अल्कोहल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। अब जो है फंक्शनल ग्रुप जैसे ही आ गया तो क्या इसका प्रॉपर्टीज इससे मैच करेगा? नहीं करेगा।
जो इथाइल का प्रॉपर्टीज था उससे बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज होगा इथाइल अल्कोहल का। इसीलिए इसको कहते हैं क्या, मेकअप। लड़की का मेकअप आ जाने के बाद जैसे ही वह देखने लगती है हीरोइन की तरह, मतलब पहले जो गुण था, पहले जो बंदरिया की तरह दिख रही थी, अब बिल्कुल हीरोइन की तरह दिख रही है। तो कौन, मेकअप उसको क्या बना दिया, हीरोइन बना दिया। उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड अनरिएक्टिव होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। जैसे ही उसमें फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, फंक्शनल ग्रुप आता है उसको रिएक्टिव बना देता है। और रिएक्टिव ही नहीं बनाता है, प्रॉपर्टीज भी क्या कर देता है, अलग कर देता है। प्रॉपर्टीज भी क्या कर देता है, अलग कर देता है। जो प्रॉपर्टीज इथाइल का था वह इथाइल अल्कोहल का बिल्कुल नहीं होगा, उससे क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल का डिफर हो जाएगा। तो आप लोग फंक्शनल ग्रुप समझ गए होंगे। जो चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कीजिए, ताकि आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड नए नए वीडियोस मिलते रहे।